सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट आ गया है, लेकिन मार्क्स देखकर शौक लग गया भाई। अगर आपको भी लगता है कि आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम आए हैं, परसेंटेज इंप्रूव करनी है या फिर चेक करवाना है वापस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको अगर रीचेकिंग करवानी है, री एवेल्युएशन कराना, इंप्रूवमेंट या फिर फीस डेट या इस चीज के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका लास्ट चांस खराब कर सकती है भाई। तो सबसे पहले चेकिंग की बात कर लेते हैं भी। अगर हमें रीचेक करवाना है अपना आंसर, तो हमें क्या करना होगा और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। रीचेकिंग में, रीवैल्यूएशन में और इंप्रूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आप कितने सब्जेक्ट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हो इनके लिए। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं OSM के बारे में। इसका मतलब है ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब की बार क्या हुआ है, डिजिटली आपका जो रिजल्ट है उसको निकाला गया है, एक तरीके से बोल सकते हैं। जो आपकी आंसर शीट थी उसको अपलोड किया गया था सिस्टम के ऊपर, जहां से उसने चेक करके आपके मार्क्स को इवेलुएट किया है। तो अब की बार बहुत ज्यादा डाउट है कि आपका OSM की वजह से मार्क्स हैं जो इतने कम आए हैं। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट है जो खराब आया है, कहीं फेल हुए हैं, कहीं की एक दो एग्जाम के अंदर उनकी सप्लीमेंट्री आई है भाई, या फिर बोल सकते हैं कंपार्टमेंट आई है, उसको वापस पेपर देना पड़ेगा। तो रीचेकिंग किन के लिए अवेलेबल है या कौन इसको चेक करवा सकता है? वो बच्चे जिनका एग्जाम बोल सकते हैं कि 5 मार्क्स से या 4 मार्क्स से 3 मार्क्स ऐसे कम मार्क्स की वजह से अगर वो फेल हो रखे हैं, या फिर उनको लगता है कि उनके मार्क्स, जैसे किसी के अगर 60 मार्क्स आने थे, ठीक है, लेकिन उसके 40 आए हैं, ऐसे बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस हो, तो उसको यह है कि वो रीचेक करवा सकता है अपना पेपर। रीचेकिंग के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं भाई। पहला तो ये कि आपका जो पेपर है उसको ध्यान से देखा जाएगा कि हाँ भाई कोई मार्क्स है जो काउंट ना हो, यानी कि काउंटिंग एरर देखा जाता है। क्या देखा जाता है भाई यहाँ पर? काउंटिंग एरर होगा अगर, तो उसको देखा जाएगा कि हाँ भाई ये मार्क्स काउंट नहीं हुए हैं, या फिर नीचे कोई क्वेश्चन छूट जाए भाई, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं हुआ है तो वो देखा जाएगा कि हाँ कोई शीट बीच में चिपक जाती है या उसको नहीं देखा गया, चेक नहीं हुई है। तो ये चीजें सारी की सारी रीचेकिंग में होती हैं, और रीचेकिंग के अंदर आपका जो मार्क्स हैं वो कितने आएंगे, फिर उसके हिसाब से उनको बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। लेकिन रीचेकिंग के अंदर एक चीज नहीं होती है, वो है आपके आंसर चेक। आपके आंसर को वापस से चेक नहीं किया जाएगा या फिर उनको वापस से इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको वापस रीवैल्यूएशन फॉर्म भरना पड़ेगा भाई। और रीवैल्यूएशन फॉर्म में यही होता है कि आपका आंसर जो आपने लिखा है उसका वर्ड टू वर्ड स्टेप मार्किंग सारे का सारा किसमें होता है भाई? रीवैल्यूएशन के अंदर होता है। जब आप ये फॉर्म भरोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा जो आंसर है अच्छे से चेक नहीं हुए हैं या उनमें कोई गलतियां निकाली गई हैं ज्यादा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल कर सकते हो भाई। इसमें आपका जो आंसर है सारे के सारे वापस अच्छे से चेक किए जाएंगे, हर एक स्टेप्स को देखा जाएगा और आपकी स्टेप मार्किंग वापस चेक होगी कि किसी स्टेप्स के मार्क्स ना दिए हो, या फिर कोई क्वेश्चन अच्छे से चेक ना हुआ हो या गलत चेक हो गया हो। ये दोनों की दोनों चीजें कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे नंबर हैं। लेकिन अगर आपको उम्मीद ही नहीं है कि हाँ भाई मैंने पेपर अच्छा दिया था, या जो भी आपकी प्रॉब्लम रही होगी, बीमार हो गए होंगे एग्जाम के टाइम में या कुछ भी, या तैयारी नहीं हो पाई होगी, तो आप फिर जा सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। किसके लिए भाई? इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए आप जा सकते हो। आपका जो एग्जाम है इंप्रूवमेंट एग्जाम, इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो? अपना जो पेपर है जिसमें आप फेल हुए हो, या फिर बोल सकते हैं जिसमें कंपार्टमेंट आई है आपकी, उसको वापस से दे सकते हो। 2 या 1.5 महीने का टाइम होता है आपके पास, तब तक आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी और आप पास भी हो जाओगे। और ये लास्ट चांस रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप अभी पेपर दोगे तो आपका मेरे ख्याल से जुलाई के अंदर एग्जाम होगा, ठीक है। तब तक आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और अभी इसी साल भी आप अपना एग्जाम दे करके पास हो सकते हो, और इसी साल आप एग्जाम दे के एडमिशन भी ले पाओगे। आपका ये साल खराब नहीं जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को इंप्रूवमेंट एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो आपने 12th के अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट्स ले रखे थे, ठीक है, जिसके अंदर आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट था, और मान लो आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए भी। क्या हो गए? 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। वैसे तो क्लास 12th में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दे सकते हो। क्या देख सकते हो? एक ही सब्जेक्ट दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई, वैसे 2 सब्जेक्ट भी काउंट होते हैं, बट बताता हूँ कैसे। उसमें आपका एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए कोई। जैसे मान लो आपने फिजिकल साइंस और मैथ, इन 2 में फेल हो रखे हो आप, ठीक है, तो आप ये तो एडिशनल है, इसको चाहे दो या ना दो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैथ जरूरी है। तो आप एक एग्जाम फाइल कर सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए, फॉर्म फिल कर सकते हो, तो वहां पर आप एक सब्जेक्ट दे पाओगे, ठीक है। और अगर एक ही सब्जेक्ट है तो आप फिर क्या कर पाते हो? इसी साल आपका जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है हो जाएगा, और इसी साल आप एडमिशन भी ले पाओगे अगर आप पास कर जाते हो तो। बट अगर आपके 3-4 सब्जेक्टों में ऐसे आ रखा है तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इस साल आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर अगर मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दिया और मेरे नंबर आ गए 50, लेकिन मेरे नंबर पहले आए रखे थे 55,
तो कौन से नंबर काउंट होंगे? क्या मेरे नंबर घट जाएंगे? नहीं भाई, जो आपके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, चाहे वो पहले वाले में आए हो या फिर अगले वाले एग्जाम में आए हो जो आपने इंप्रूवमेंट का दे दिया है, तो जिसमें से ज्यादा मार्क्स होंगे आपके वही काउंट होते हैं आपके फाइनल मार्क्स। ठीक है, ये नहीं है कि आपके कम मार्क्स काउंट कर ले जाएंगे, पहले चेक किया जाएगा। बेस्ट ऑफ टू रूल बोलते हैं इसे, दोनों में जो बेस्ट होगा, जो हाईएस्ट होगा, उसी को ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं है कि आपके कम मार्क्स काउंट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस और डेट की भी, और कौन इसे अप्लाई कर सकता है। पहली तो बात, जो इसकी फीस और डेट अभी ये स्कूल वाले ही बताएंगे आपको, क्योंकि स्कूल के अंदर से ही आपका क्या रहता है तभी अप्लाई होता है। लेकिन डेट बता देता हूं आपको, 21 या 20 से आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं आपके जो एग्जाम है, और जो एग्जाम फॉर्म है, चाहे रीचेकिंग का, रिवैल्यूएशन का, इंप्रूवमेंट का, वो निकल जाएंगे भी ऑनलाइन, तो आप वहां से फिल कर सकते हो अपने एग्जाम को। और ये आपके जो स्कूल जहां से आपने की होगी भाई, वहीं से आपके फॉर्म है भरे जाएंगे, वो स्कूल वाले ही आपसे फीस लेंगे, और वही आपके लिए ऑनलाइन है जो अप्लाई करेंगे स्कूल की तरफ से, ये उन्हीं के पास ही राइट होता है। बाकी आपको पता चली गया होगा सारी चीजों का मैंने जो बताया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज में, कोई डाउट आपको कि हाँ भाई अगर मेरे मार्क्स इतने हैं, मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो भी आपके डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।